नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। पुराने वेरिएंट को टेक ओवर कर रहा है B.1.617.2। आइए जानते हैं ये पूरी खबर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। नए केस का आंकड़ा भले कम हो रहा है, लेकिन मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। इस बीच कोरोना के B.1.617.2 वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों को एक रिसर्च ने चिंता बढ़ा दी है। रिसर्च के मुताबिक अन्य वेरिएंट को B.1.617.2 टेक ओवर कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम भारत में उत्पन्न हुए B.1.617 के B.1.617.1, B.1.617.2 और B.617.3 वेरिएंट को मॉनिटर कर रहा है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग के विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि B.1.617.2 अन्य वेरिएंट को टेक ओवर कर रहा है। यहां तक कि यूके में उत्पन्न होने वाले केंट वेरिएंट B.1.1.7 को भी टेक ओवर कर रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों में B.1.617.2 ने कई मामलों को टेक ओवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, बिहार जैसे राज्य में भी इस वेरिएंट के नए मामले सामने आ रहे हैं। जीनोमिक सीक्वेंसिंग विशेषज्ञ ने कहा है कि 100 में से कम 25 से 30 नमूने B.1.617.2 के मिल रहे हैं। CSIR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद स्कारिया ने कहा कि B.1.617.2 के कई मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर केरल के कई जिलों में B.1.617.2 के अधिक मामले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए B.1.617.2 वेरिएंट ही जिम्मेदार है। B.1.617.2 वेरिएंट को लेकर दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ गई है। अब तक ये वेरिएंट 48 देशों में पहुंच चुका है। ब्रिटिश मीडिया ने कहा कि यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह इस वेरिएंट को लेकर चिंतित हैं और कई विशेषज्ञों ने यूके में पाबंदियों को हटाने के फैसले को रोकने की मांग की है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि केंट वेरिएंट B.1.1.7 की तुलना में B.1.617.2 वेरिएंट 40 से 50% तक ज्यादा तेजी से फैल सकता है और अभी 95% संभावना है कि यूके में B.1.617.2 के मामले अधिक हो सकते हैं। 22 मई तक दुनिया भर में B.1.617.2 वेरिएंट के 7,322 सीक्वेंस मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वेरिएंट का प्रसार अभी 1% है। अब हम बात करें भारत की, तो भारत में इस वेरिएंट के 1,124 सैंपल मिले हैं और 7 मई तक इसका प्रचार 15% के करीब रहा। यूके पर इस वेरिएंट के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में इसका प्रसार अभी 0.5% ही है। इस बीच यूके की पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने एक रिसर्च की है। इस रिसर्च में बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, जो भारत में कोविशील्ड नाम से जानी जाती है, उसके दोनों डोजेस को भारत में पाए जा रहे B.1.617.2 वेरिएंट के खिलाफ 60% कारगर है। वहीं फाइजर इस दूसरे स्ट्रेन पर 88% कारगर है। इस स्टडी में एक और बात गौर करने वाली है कि इसमें कोविशील्ड और फाइजर की पहली डोज को B.1.617.2 वेरिएंट के खिलाफ 33% कारगर बताया गया है। यानी कुल मिलाकर जोर इस बात पर दिया गया है कि वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं अगर इस स्ट्रेन से लड़ना है तो। यही वजह है कि यूके सरकार ने 15 मई को एक बार फिर कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच के गैप को कम करके 8 हफ्ते कर दिया है। भारत सरकार ने कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का गैप रख दिया है और अब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की स्टडी में कोविशील्ड की पहली डोज को 33% प्रभावी बताया है। विशेषज्ञ की माने तो B.1.617.2 वेरिएंट से संक्रमित सिर्फ 1.1% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, जबकि B.1.617.2 वेरिएंट से संक्रमित 1.5% लोगों को
हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इससे पता चलता है कि ये वेरिएंट थोड़ा कम प्रभावी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जल्द ही B.1.617 वेरिएंट को B.1.617.2 टेक ओवर कर लेगा। आज की हमारी इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।